एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ, सोनीता जैन, डॉक्टर विजय कुमार जैन, मंजू जैन, सरोज ओसवाल, अनिल ओसवाल, पुष्पिंदर कुमार जैन, अनु जैन, अमित जैन, सुमित जैन, श्वेता जैन, अनुराधा जैन, ज्योति जैन, डॉक्टर तरुण जैन, डॉक्टर ईशा जैन, डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर पल्लवी जैन, आलोक जैन, आभा जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਭਵਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। इस मौके वड्डी गिनती भी संगतां ने शिरकत की ਅਤੇ परिवार नाल दुख साझा किया। श्रीमती ਊਸ਼ਾ राणी जैन जी का जन्म पिता श्री हंसराज जैन जी के घर माता श्रीमती बंतो जैन जी की कुखों सियालकोट पाकिस्तान विखे 10 अप्रैल 1932 ਨੂੰ होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाणे ਅਤੇ होनहार प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। आप जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की उपरंत आप जी का विआह डॉक्टर साहिब दयाल जैन जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले। आप जी दे घर बच्चियां अशोक जैन, सुभाष जैन, विजय कुमार जैन, सरोज ओसवाल ਅਤੇ पुष्पिंदर कुमार जैन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ चंगे नागरिक ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमती ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੈਨ ਜੀ परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। श्रीमती ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। श्रीमती ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ, ਪੜਪੋਤੀਆਂ, ਪੜਦੋਤੇ, ਪੜਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। देख दूसरों की बढ़ती को कभी आई दिशा भाव धरो रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं बन यहाँ तक इस जीवन में का उपकार करूं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित रहे दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्तोत्र बने दुर्जन क्रूर मुझको आवे सामने भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे बढ़ यहाँ तक उनकी सेवा करके मन सुख पावे हो नहीं कृत धन्य कभी मैं द्रोह मेरे उरे आवे गुण ग्रहण का भाव रहे नित सृष्टि ना दोषों पर जावे कोई बात कहो या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे अथवा कोई कैसा ही घर या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी
कभी न पग डिगने पावे, होकर सुख में मगन न भूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय कावे। रहे अडोले अकंप निरंतर, ये मन बिड़ कर बन आवे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। कीर्ति भीति व्यापे नहीं जग में, वृद्धि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। परमहिंसा धर्म जगत में, फैले सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुझसे कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निज आनंद में रमा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। आज की इस रस्म पगड़ी में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जय। राजा राणा छत्रपति, हथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। दलपत देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती निर्या जीव को कोई न रखना। 12 भावनाओं में ये 2 भावनाएं हमें यही संदेश देती हैं, जो आया है उसे एक दिन इस नश्वर संसार से अवश्य विदा लेना। जीना झूठ, मरना शाश्वत सत्य है, लेकिन उन महापुरुषों का जीना और मरना भी सार्थक होता है जो अपने जीवन में अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण कर इस नश्वर संसार से विदा लेता है। ऐसे ही महान व्यक्तित्व की धनी थी सुश्राविका श्रीमती उषा रानी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर साहब दयाल। आप देव गुरु और धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। प्रतिदिन सामायिक संवर, जप तप, नित्य नियम, गुरु दर्शन, प्रवचन श्रवण की लालसा से आपका जीवन धर्म में रंगा हुआ। जहाँ आप साधु साध्वियों के आहार विहार की सेवा का लाभ उठाते, वही चतुर्विध संघ की सेवा में भी सदैव समर्पित रहे। डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन, सुनीता जैन, डॉक्टर विजय जैन, मंजू जैन, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जैन, अनु जैन आपके पुत्रवधू हैं। हितेश जैन दामाद, सरोज अनिल ओसवाल बेटी दामाद, डॉक्टर पारस मंशुल, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर हर्षिता पौत्रवधू,
अमरवीर आपके पुत्र हैं। श्वेता, अनिल, डॉक्टर ज्योति, नितिन, डॉक्टर ईशा, डॉक्टर तरुण, अनुराधा, अवेग, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर रितेश आपके पोत्री पोत्री दामाद हैं। आज जिस भवन में हम बैठे हैं, इस भवन के निर्माण में जहां पंजाब केसरी श्रद्धेय श्री विमल मुनि जी महाराज की पावन प्रेरणा रही, वही संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर साहब दयाल जैन जी का विशिष्ट योगदान भी बुलाया नहीं जा सकता। दीन दुखियों की सेवा के साथ साथ तन मन धन से समाज सेवा कार्यों में सदैव अग्रणी डॉक्टर साहब दयाल जी रहे। उन्हीं के नाम से आज भी प्रीतनगर लाडोवाली रोड पर डॉक्टर साहब दयाल जैन फ्री डिस्पेंसरी चलाई जा रही है, जिसमें डॉक्टर पल्लवी जी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वहीं डॉक्टर सुभाष जी द्वारा श्रीमती पूनम जैन चैरिटेबल डिस्पेंसरी अवतार नगर में चलाई जा रही है, जिसमें डॉक्टर तरुण जी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व जब श्रीमती उषा रानी जी अस्वस्थ होकर पुणे ठीक हुए, तब उन्होंने अपने कर कमलों से पक्षी विहार, वृद्धाश्रम, यूनिक होम, सहारा सेवा समिति को दान राशि के चेक वितरित किए। डॉक्टर साहब दयाल जी श्रीमती उषा रानी जी के द्वारा दिए हुए संस्कारों का प्रतिपालन आपके पारिवारिक जन कर रहे हैं। आपके तीनों सुपुत्र जहां अमर फरमा जैन होम्यो फार्मेसी, जैन होम्यो स्टोर के माध्यम से होम्योपैथिक दवाइयों के क्षेत्र में कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं, वहीं आपके बड़े सुपुत्र डॉक्टर सुभाष जी, जो कि जैन भवन के लगभग 10 वर्ष कोषाध्यक्ष रहे व वर्तमान में जैन भवन के संरक्षक पद पर आसीन हैं। आपके मंझले सुपुत्र डॉक्टर विजय जी जैन सभा व जैन भवन के सक्रिय सदस्य हैं। आपके छोटे सुपुत्र डॉक्टर पुष्प जी अजय जैन मेमोरियल पक्षी विहार के चेयरमैन, श्री महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी और नवकार कृषि संघ के कार्यकारी सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपके पौत्र अमरवीर जी, डॉक्टर पारस जी, डॉक्टर तरुण जी जैन भवन व योग मंडल के सक्रिय सदस्य के रूप में समाज सेवा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तन मन धन से समाज सेवा कार्य में परिवार सदैव तल्लीन रहता है। सुश्राविका श्रीमती उषा रानी जी दयालु, मिलनसार, दानवीर, उदार हृदय प्रवृत्ति से परिपूर्ण। आपने महिला समाज के लिए भी अनेकों कार्य किए। समय समय पर आपके निवास स्थान 399 लाजपत नगर में आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, राष्ट्र संत श्री कमल मुनि जी महाराज कमलेश, आगम ज्ञाता श्री अरुण मुनि जी महाराज, सलाहकार श्री तारक ऋषि जी महाराज एवं उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज आदि अनेक साधु स्वादियों के प्रवचन व प्रवास का लाभ भी आपको प्राप्त हुआ। गुड़ मंडी में चातुर्मास हेतु विराजमान सभी साधु साधुओं की होम्योपैथिक चिकित्सा औषध व्यावच का लाभ भी आपके परिवार को ही प्राप्त हुआ, जो आपके परिवार की महान पुण्यवानी उदय का परिचायक रहा। श्रीमती उषा रानी जी कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। आपकी आयु लगभग 95 वर्ष की थी। सकल परिवार ने आपकी भरपूर सेवा की, लेकिन विधि के विधान के आगे सभी नतमस्तक हुए और आप 2 दिन पूर्व कालधाम को प्राप्त हुए। सो कुल मिलाकर कहने का भाव, ऐसी धर्मपरायण आत्मा का हमसे बिछुड़ जाना, जहाँ पारिवारिक व सामाजिक क्षति है, वहीं धार्मिक अपूर्ण क्षति है। हम ऐसा जैन सभा के अध्यक्ष श्री सतपाल जी, महामंत्री उषा जी, समस्त समाज सभा के दिन चल रही समस्त संस्थाओं की ओर से दिवंगत आत्मा के चरणों में हार्दिक श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं
कि दिवंगत को अपने चरणों में स्थान दें और पारिवारिक जनों को ये दुख की बेला सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। अरिहंत देव मेरी सुनिए पुकार, अगला भव मिले तेरे दरबार। अरिहंत देव मेरी सुनिए पुकार, अगला भव मिले तेरे दरबार। जीवन एक यात्रा है जिसकी समाप्ति मृत्यु है। मृत्यु अटल है। मृत्यु की तारीख को ना कोई बता सकता है और ना ही कोई बना सकता है। ये कटु सत्य है कि जो जन्मा है वह मरने के लिए ही जन्मा है। मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के कारण उसके फल से सुखी है या दुखी है। इसलिए कहते हैं जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी, कब क्या कट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। ऐसी ही कर्म योगी थी हमारी ममता मां श्रीमती उषा जी, धर्मपत्नी डॉक्टर साहिब दयाल जी, जो हमको 2 दिन पूर्व इस संसार से विदा हो गई हैं और हमारे लिए अच्छे संस्कारों से पवित्र पूरे परिवार को छोड़ के गई हैं। डॉक्टर सुभाष जैन, डॉक्टर विजय जैन और डॉक्टर पुष्प जैन, तीनों को ऐसे अच्छे संस्कार दिए हैं कि अंतिम पिछले 10 दिनों के अंदर जो देखा है और सुना है, इस परिवार ने इस तरह से अपनी माँ की सेवा की है। खैर ये तो फर्ज होता है, वो एहसान नहीं है, पर जिस प्रकार से पूरा परिवार एकजुट होकर उनके बच्चों ने और उनकी बहुओं ने अपनी माँ को किसी तरह की वेदना ना हो, कष्ट ना हो और उनकी अगला भव बहुत सुधरा हुआ हो, अच्छा हो, उसके लिए पूरे प्रयास सारे परिवार ने किए। उसकी मैं भूरी भूरी अनुमोदना करता हूँ और भविष्य के लिए भी आशा करता हूँ कि ये पूरा परिवार एक दूसरा के उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो कि सब जिन्हें जो इनकी दादी और इनकी माँ इनको जो संस्कार दे के गई हैं, दान के, धर्म के और कर्तव्य परायणता के, वो उसी में और ज़्यादा अग्रसर होते हुए अपनी जो हुनर इनके पास में उसमें और ज़्यादा सक्षम बने और समाज की और देश की सेवा। पैसा तो कमाए पर लेकिन दिमाग में हमेशा ये रखें कि हमारा धर्म ये कहता है, अपरिग्रह भी एक हमारा सिद्धांत है, सबकी सेवा करनी है और अपने लिए भी अर्थ कमाना है, पर लेकिन उसमें गलत कार्य ना हो, ये जरूर हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि ये हमारे फूफा जी डॉक्टर साहिब दयाल जी सदैव यही कहते थे कि इतना ही चाहिए कि जिससे परिवार भी, कुटुंब भी चल जाए और मैं सेवा का कार्य भी कर सकूँ। ये बात मेरे को आज से 40 साल पहले उन्होंने कही थी, जो मेरे को अभी तक याद है। बुआ जी की दान की भावना रहती थी, वो दान भी ऐसा नहीं करती थी कि दिया तो इतना सा और पोस्टर बन गया इतना, वो खुद दानी थी और उनकी हमेशा यही इच्छा रहती थी। मैं बोलता हूँ, भूखा प्यासा द्वार पर आकर करे पुकार में, उन्हें खिलाओगे वहाँ सुख पाओगे। जो भी आपके पास में आपके घर पे आ रहा है या किसी भी भावना से आता है, आप में 3 कारणों की वजह से आपके पास में आता है। या तो आपकी भावना से आता है, अभाव से आता है या प्रभाव के कारण से आता है।
तो जो भावना से आया है उसके साथ में आप अच्छा व्यवहार करें। जो अभाव से आया है उसको किसी चीज की जरूरत है तो उसकी पूर्ति हमको जितना हम सक्षम है उतनी तो हमको करनी चाहिए। और जो प्रभाव से आया है तो उसमें हमको अहंकार छोड़ना चाहिए और उसका प्रेम और सत्कार से स्वागत और सम्मान करना चाहिए। ये संस्कार उन्होंने दिए। मैं उनकी एक बात मेरे को अभी तक याद है जो वो बताती थी। विचक्षण श्री गुरनी जी ने बोला और उसी को कोट करते हुए उनकी भावना को इसमें मैं मिला रहा हूं। सुखपूर्ण स्वर्ण अवसर रे मूरख यूं न खोरे, रे मूरख यूं न खोरे। विचक्षण भंवर से धर जा, विचक्षण भंवर से धर जा। प्रभु नाम रटते रटते, प्रभु नाम रटते रटते। सांसों का क्या ठिकाना, सांसों का क्या ठिकाना। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। प्राणों की रोशनी भी, प्राणों की रोशनी भी बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। तो सांसों की तो ये पूरी व्यथा बताई है। अब मैं सामाजिक पक्ष में आता हूँ। बुआ जी का ये समाचार मैंने परसों फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर दिया, तो उसके बाद में जो संवेदना मुझे प्राप्त हुई है, हमारे ऑल इंडिया एसएस जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान आनंद जी छल्लानी ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अतुल जी जैन द्वारा भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को ढांढस बंधाने की मैं इससे अपेक्षा की है। गुरु भगवंतों में अभिग्रहधारी डॉक्टर राजेश मुनि, होशियारपुर में विराजित महामुनि संथारा साधक धर्ममुनि जी महाराज साहब का संदेश आया है हमको। नासिक से कमल मुनि कमलेश के द्वारा संदेश भेजा गया है, धर्म संदेश पूरे परिवार के लिए। अरुण मुनि जी महाराज साहब भी नासिक में विराजमान है, उनका संदेश भी हमको इस अवसर पर परिवार को इस दुख की घड़ी में से धर्म को हमेशा आगे रख के कार्य करने की उन्होंने प्रेरणा दी है। उपाध्याय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब का भी यही संदेश हमको नासिक से प्राप्त हुआ है। मेरठ से प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब ने भी संदेश भेजा है। जेदारण से खुद प्रवर्तक मुकेश मुनि जी, हरीश मुनि जी का भी संदेश हमको प्राप्त हुआ है। सभी धर्म संदेश है परिवार के लिए कि आपको माँ बाप ने जो संस्कार आपको दिए हैं उन संस्कारों को फलवित करते हुए धर्म के साथ में आगे बढ़े और धर्म का आचरण सदैव करते रहे। हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेमीचंद जी चोपड़ा पाली, भाई विमल जी धारीवाल पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री जैन कॉन्फ्रेंस चेन्नई, पोपट से अध्यक्ष विद्यावाड़ी जैन स्थानक पूना, भारत जी छाजेड़ पूर्व महामंत्री जैन कॉन्फ्रेंस मुंबई, रमेश जी भंडारी प्रमुख मार्गदर्शक इंदौर, इन सबके संदेश फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए हमें मिले हैं कि ऐसी धर्म प्राण माँ के जाने से समाज में जो क्षति हुई है, इसीलिए वो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और परिवार को यही आगाह कर रहे हैं कि धर्म के साथ में आप आगे अपनी संस्कारों को आगे बढ़ाते जाएं। अंत में मेरे परिवार की ओर से मैं नतमस्तक होकर पूरे परिवार को हमारी परिवार की तरफ से गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए यही आशा करता हूँ
ये माँ के द्वारा दिए गए संस्कारों को आगे बढ़ाते रहेंगे और समाज की सेवा करते रहेंगे। जय जिनेन्द्र, जय मावी। बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे परिवार को वीरान कर गया। सादर जय जिनेन्द्र। हम सब इस शोक सभा में हमारे प्रिय बड़ी चाची थी श्रीमती उषा जैन, वाइफ ऑफ लेट डॉक्टर सागर चाचा जी का शोक एवं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। कुल 95 वर्ष की आयु में आपने इतना प्यार प्रेम से अपने आसपास की बगिया को महकाया जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वह हमारे शरीक परिवार की सबसे बड़ी मुखिया थी जिनसे हमें अपने आसपास की बेल एवं रिश्तों का बखूबी पता चलता था। कुछ दिन पहले ही उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने सबका हालचाल पूछा। बेहद प्यार व अपनेपन से स्नेह एवं वात्सल्य दिया। वह बेहद सरल, नरम एवं हंसमुख ममता की मूर्त थी। आप अपने पीछे अपनी बगिया के फूल एवं हरा भरा परिवार, अपने 3 पुत्र चाचा जी चाची जी, डॉक्टर सुभाष जैन, श्रीमती सुनीता जैन, डॉक्टर विजय जैन, श्रीमती मंजू जैन, डॉक्टर पुष्पिंदर जैन, श्रीमती अनु जैन एवं 2 पुत्रियां दामाद फुफड़ जी हितेश जैन, बुआ जी फुफड़ जी श्रीमती सरोज एवं श्री अनिल ओसवाल जी एवं पुत्र पोत्रियां, पोत्र वधू, पड़पोत्र और पड़पोत्रियां को छोड़ गए हैं। यूं तो मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है, यूं तो मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है, ये जानते हुए भी अपनों का जाने का दुख सभी के लिए अपूर्ण क्षति है। मैं अपनी एवं अपनी परिवार एसएस जैन सभा जालंधर कैंट की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं शासन देव से प्रार्थना करता हूँ कि इस सरल आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। परिवार जिसका मंदिर था, परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी। ऐसी सरल आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। माँ के चरणों में वो सुख मिलता है जो परमात्मा की आज हमारे पूजनीय माता श्रीमती उषा जी हमारे मध्य नहीं रहे। ये परिवार बहुत ही धर्मनिष्ठ और दानवीर परिवार है। लाला साहब दयाल जी का योगदान इस महावीर जैन भवन के निर्माण में भुलाया नहीं जा सकता। ये परिवार सदा ही सोसाइटी को अच्छे कार्यों के लिए हमेशा सहयोग करता आया है। माता जी के संस्कार हमारे भाइयों डॉक्टर सुभाष जी, डॉक्टर विजय जी और डॉक्टर पुष्प जी में बखूबी भरे हुए हैं। हमें जब भी जरूरत पड़ती है ये परिवार हमेशा हमने अपने साथ खड़ा पाया है और जो संस्कार माता जी ने इस परिवार में दिए हैं वो सारा परिवार, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बहुएं हैं, उन पे कोट कर भरा हुआ है। मैं श्री महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी के मुख्य संरक्षक श्री जगदीश जी, मार्गदर्शक जैन भारत रत्न श्री विमल प्रकाश जी और समस्त कार्यकारिणी की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और शासनिष्ठ भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि माता जी को यथायोग्य अपने चरणों में स्थान दें। जय जिनेन्द्र, जय मां। बहुत ही धर्मनिष्ठ, समाज सेवा में आगे रहने वाले, साधु संतों की सेवा में आगे रहने वाले और परिवार को और समाज को हमेशा अपना आशीर्वाद लौटाने वाले वो महिला का चले जाना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। करीब 25 साल पहले
हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब दयाल जी का स्वर्गवास हो गया था और माता जी बच्चों को माँ का प्यार, पिता का प्यार सबको उन्होंने दिया और अपने संस्कार, अपने पति के संस्कार अपने बच्चों में ऐसे दिए कि आज वो सारे बच्चे, हमारे तीनों भाई, चाहे डॉक्टर सुभाष जी हैं, डॉक्टर विजय जी हैं, डॉक्टर पुष्प जी हैं, ये सारे समाज की भरपूर सेवा कर रहे हैं। करीब 45-46 साल पहले की बात है जब आचार्य सुशील मुनि जी का जालंधर में आना हुआ था। उस समय यहाँ पर किसी प्लॉट में टेंट लगा के उनका एक प्रोग्राम करवाया गया था जिसमें सारा योगदान हमारे डॉक्टर साहब दयाल जी और उनके सहयोगी और समाज में उस समय अग्रणी श्री श्रीपाल जी का था। उस समय इस भवन की समझ लो आधारशिला रखी गई थी। चाहे काम बाद में शुरू हुआ लेकिन आधारशिला तभी रखी गई थी आचार्य सुशील मुनि जी के आशीर्वाद से। और उसके साथ ही जालंधर शहर में हम जितने भी काम करते हैं, सामाजिक काम जितने भी होते हैं, उनमें तीनों भाइयों का, चाहे डॉक्टर सुभाष जी हैं, चाहे विजय जी हैं, चाहे पुष्प जी हैं, भरपूर सहयोग रहता है। सुभाष जी हमारे इस जैन भवन के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। वैसे तो तीनों भाई जुड़े हुए हैं, लेकिन सुभाष जी एग्जेक्टिव में बहुत देर तक ये कैशियर के रूप में यहाँ पर रहे। अब ये संरक्षक है और अपने आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन से ये हम भवन का काम चला रहे हैं। विजय जी भी पूरी तरह से समाज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पुष्प जी इस समय भी भवन की कार्यकारिणी में है और भी समाज में जैसे आशीष नवकार संघ है उसमें रह के धार्मिक गतिविधियां आगे बढ़ा रहे हैं। ये इनके अपने कुछ साथियों के साथ उमेश जी बैठे हैं, राजीव जी, प्रदीप जी, रूप जी, मेहता जी, इन सबके साथ मिलके ये बहुत सामाजिक कार्य करते हैं, समाज सेवा के काम करते हैं। और कहते हैं, मैं अगर माता जी के बारे में कहूँ, पूरे परिवार को जिस तरह से संजो के रखा, बहुत ही हरा भरा परिवार, पोते दोतों वाला परिवार, अपनी सामाजिक जो भी इनके दायित्व थे वो पूरे निभाए, पारिवारिक दायित्व निभाए और 95 इयर्स की एज में सबको आशीर्वाद देते रहे। जब भी हमारा इनके घर आना जाना रहता था, कभी कभी किसी काम के लिए भी जाना, तो वो आशीर्वाद के लिए हमारे पूरा हाथ उठाते थे और हमें भरपूर आशीर्वाद देते थे। ऐसे जो डेथ होती है वो कहते हैं ये मृत्यु नहीं, ऐसे लोगों का चले जाना, ऐसे लोग अपने सारे दायित्व निभा के जाते हैं, उनकी मृत्यु महोत्सव हो जाती है। और ये उनका चले जाना, ये मृत्यु नहीं, ये इसको महोत्सव का रूप दिया जाए, कहा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। वो अपने पूरे संस्कार अपने परिवार में ऐसे दे के गए हैं कि सारा परिवार जो है वो सेवा में लगा हुआ है। मैं डॉक्टर पुष्प जी की धर्मपत्नी अनु भाभी जी को कई बार देखता हूँ, हमारी छोटी बहन है, मैं उनको देखता हूँ उस नाटक में किस तरह से साधु साधुओं की वो सेवा करते हैं। कोई भी संत साधुआं जालंधर में आ जाए तो इनकी ये इच्छा रहती है कि ये हमारे घर में जरूर आए और वहाँ पर एक प्रवचन करें, और अक्सर करवाते भी हैं। तो ऐसे जो सारा जो इनके ऊपर आशीर्वाद है वो पूज्य माता जी उषा रानी जी का है। उनका चले जाना समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार मुनीला रोशन जैन परिवार की तरफ से, आत्म मनोहर जैन आराधना केंद्र करनाल की तरफ से, विरायतन राजगिरी विरायतन परिवार की तरफ से, मानव सहयोग सोसाइटी की तरफ से और श्री महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है, वैसे तो वो उच्च गति के अधिकारी हैं, फिर भी ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में यही विनती है
कि उनको अपने चरणों में शांतिपूर्वक स्थान दे और परिवारजनों को एक जितने भी हो, माँ माँ ही होती है, माँ का चले जाना बड़ा दुखदाई है, तो परिवारजनों को इस विछोड़े को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरी प्यारी दादी, दुनिया की सबसे प्यारी दादी, माता जी के साथ बिताए हुए पल पल हमारी आंखों के सामने बार बार आते हैं। माता जी जितना प्यार अपने बेटे बेटियों से करती थी, उससे कहीं ज़्यादा प्यार अपने पोते पोतियों से करती थी। मेरी दादी की खासियत थी, जिस उम्र के लोगों के साथ बैठते थे उस उम्र में ढल जाती थी, और हमने उनके साथ खूब अच्छा वक्त बिताया। उन्होंने हमें सीख खेलना सिखाया और हम सब बहुत कोशिश करते थे जीतने की, पर वो हमेशा जीतते थे और बहुत खुश होते थे। हमारी दादी किसी से भी गिला शिकवा नहीं करते थे, ना कभी किसी को गुस्सा करते थे। हम सब बेटियों को हमेशा देकर भेजते थे। उन्होंने अपने बेटों से कभी एक पैसा नहीं लिया। वो हमेशा कहते थे, तेरे पिताजी मैंने बहुत देखे गए हैं। She was healthy, hearty, and lived life on her terms. Her soul was so gentle, her heart was so wise, but her willpower was super strong. मेरे भाइयों ने लास्ट मिनट तक हर पॉसिबल एफर्ट किया कि माता जी ठीक हो जाएं, और माता जी ने अपने पोतों का मान रखते हुए कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए जो हमारे परिवार के लिए एक सेलिब्रेशन थे। Her life was a celebration, and indeed, her death was also a celebration. She will live in our memories forever. Rest in peace, Mata Ji. हम सबके माता जी श्रीमती उषा रानी जैन, वाइफ ऑफ लेट डॉक्टर साहिब जया जैन की याद में इकट्ठे हुए हैं। वे एक बिलवर्ड मदर और ग्रैंड मदर थे। जब भी मैं उनसे पूछता माता जी की हाल है, वह हमेशा यही कहते जेड़ा टाइम लग जाए वो वधिया। वह बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नेचर के थे। एंड मोमेंट तक शी वॉज फाइटिंग फॉर हर लाइफ कि शी वॉन्टेड टू लिव, बट उनके जो बॉडी है उसने नहीं दी, उनकी जो विल पावर है वो शायद हम सभी फैमिली मेंबर्स में भी आएगी, ये मैं एक आशा करता हूँ। उनके अनुनय से आज हम सबकी फैमिलीज सब इकट्ठे मिलकर इस दुख में शामिल हैं। उन्होंने अपने सास और ससुर जी की बहुत सेवा की, जो कि एक मिसाल थी और जिसका फल शायद उन्हें इसी ज़िंदगी में मिला थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी निकाली, शाही ठाट भी कहेंगे तो सही है। मेरी बस भगवान से यही विनती है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। दादी शब्द प्यार और स्नेह का प्रतीक है। जिसने दादी के साथ समय बिताया वो उस प्यार को समझ सकता है, और हम वो किस्मत वाले हैं जिससे दादी माँ का प्यार और दुलार मिला। हमारी दादी माँ के साथ बिताए हुए आखिरी कुछ दिन मैं शायद ही कभी भुला सकूं। मानो एक सुंदर सपने के जैसा हो। परिवार की बड़ी ख्वाहिश थी कि दो पड़ पुत्र आने की खुशी में माता जी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाया जाए और खूब हर्षोल्लास से प्रोग्राम किया जाए, लेकिन उनकी अस्वस्थता के कारण हॉस्पिटल जाने से पहले घर में ही स्व परिवार उनको स्वर्ण सीढ़ी आरोहण मनाया गया। उस वक्त परिवार की और उनकी खुशी का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी के आखिरी 2 दिन उनमें एक विचित्र चेतना हम सबको दिखी। उन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो गया था।
परंतु अपने पोतों की खुशी के लिए मानो उन्होंने 2 दिन भगवान से मांगे। चाहे उनका पैर हिलाना हो, उनका हाथ हिलाना, उनको हाथ हिलाते देख हमें खुश होना, उनका ओम बोलना, नमो अरिहंतानम बोलना, हमारी हर बात को सुनना, समझना और पूरा करने की कोशिश करना, अपने हर बच्चे से फोन पे बात करना, मानो चमत्कार से कम नहीं। दादी माँ के साथ बैठना, पुरानी बातें करना, उन्हें तंग करना, उन्हें चिप्स खिलाना, उन्हें मुझे आवाज लगाकर बोलना, हाथ खाली न रखा कर, पारस ने मेरी क्रीम खत्म कर दी, बहुत याद आएगा। हम भाग्यशाली हैं जो हमें आपका प्रेम मिला। आज आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी यादें, आपका रानियों जैसे जीना और मरना हमें याद आएगा। भगवान ने आपको अपने चरणों में स्थान दिया है, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। मृत्यु एक अटल सत्य है जो हमको स्वीकार करना पड़ता है। चंद दिनों का जीना रे पगले, ये दुनिया मकड़ी का जा, क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे पगले, ये दुनिया मकड़ी का जा, आखिर होगा तेरा जाना, कोई ना साथ निभाएगा, तेरे कर्मों का फल बंदे साथ तुम्हारे जाएगा। धन दौलत से भरा खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। चंद दिनों का जीना रे पगले, ये दुनिया मकड़ी का जा, ये तन है माटी का नश्वर, माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है तू, हाथ पसारे जाएगा। चिंतन कर ले इन बातों का, गया वक्त नहीं आएगा। चंद दिनों का जीना रे पगले, ये दुनिया मकड़ी का जा। मैंने अपनी दादी को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। उसकी वजह से मुझे एक दादी की कमी हमेशा महसूस होती थी, और शादी के बाद वो भी पूरी हो गई। उनकी हंसी, उनका सच्चा प्यार मुझे हमेशा याद आएगा। मेरा दादी को बड़ा वाला थैंक यू। शादी के बाद कुछ भी होना जब मैंने दादी को बताना, तो उन्होंने मुझे सलाह देनी, तू छड़, दिल साफ रख, जो सही है वो कर, रब देख लेगा। शायद इसलिए रब ने ये जरूर देखा कि उनको कोई तकलीफ ना हो। मैंने इन 5 सालों में उनसे बहुत सीखा है। ये कुछ बातें अनमोल हैं और उनकी इन बातों का अंश हमें भी अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। जैसे उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी आती थी। कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, इंजॉय लिटिल थिंग्स। मम्मा पापा सिंगापुर गए, उनकी सामान की लिस्ट पहले ही तैयार थी। भैरू बाजार के इनॉग्रेशन का दिन वो खूब याद करते थे। तेनू पता है, मैं 2 दिन तक लंगर लाया ते मैं सारा आप बनाया सी। और जैसे सरोज बुआ जी यूएस से क्रीम लाए, आ देख दीदी लेके आई है, ਇਹਦੀ खुशबू देख, और ऐसा बहुत कुछ। दूसरा, उनका अपनी जिंदगी में एक क्लैरिटी होना, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए और
इतना ही नहीं, कौन सा सूट कौन सा हैंकी सब सुबह के डिसाइडेड होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी बिल पार। दादाजी के जाने के बाद भी घर का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बने रहना और अपने परिवार को एकजुट रखना। जिंदगी के आखिर के कुछ दिन उनकी बिल पार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे। कहते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हमारी दादी की जिंदगी बड़ी और लंबी दोनों थी। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, कहानी खत्म तो हुई है, कहानी खत्म तो हुई है, लेकिन ऐसी खत्म हुई है कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। ओम शांति। कि सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त। कल पंखे सगे थे, आज कंबल अपना लगने लगा। कल पंखे सगे थे, आज कंबल अपना लगने लगा। श्रीमती उषा रानी जी के सुयोग्य पुत्रों ने, के पारिवारिक जनों ने उनकी पुण्य स्मृति में कुछ दान राशि के लिफाफे निकाले हैं। मैं उन संस्थाओं के नाम पढ़ने जा रहा हूँ। अगर उनसे संबंधित कोई भी पदाधिकारी यहाँ विराजमान हो तो वो रस्म पगड़ी उपरांत मंच से अपना लिफाफा ले जा सकते हैं। SS जैन सभा जलंधर, श्री महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी जलंधर, स्वामी शुक्रचंद जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल जलंधर, SS जैन स्थानक मंडी रोड, श्री गौड़ी पार्शनाथ जैन मंदिर, श्री धर्मनाथ जैन मंदिर न्यू जवाहर नगर, जैन उपासक कॉलोनी होशियारपुर, SS जैन सभा बंगा, SS जैन सभा गाजियाबाद, SS जैन सभा रोहनी, श्री सुपार्शनाथ जैन मंदिर अम्बाला, चैरिटेबल ट्रस्ट मेरठ, श्री नकोड़ा पार्शनाथ जैन टेम्पल, श्री रूपचंद जैन महाराज समाधि स्थल जगरावा, पंजाबी धर्मशाला पालीताना, शंखेश्वर पार्शनाथ मंदिर, गुप्तकला मंदिर, कांगड़ा जैन मंदिर, श्री समेश शिखर जैन तीर्थ, श्री विजय इंद्र दिन धाम समाधि मंदिर अम्बाला, श्री शांतिनाथ जैन मंदिर सुंदरनगर, श्री मणि लक्ष्मी जैन धाम दोराहा, यूनिक होम जलंधर, पूज्य बाबा बसंत ऋषि जी समाधि स्थल पट्टी, श्री दादी कोठी जी होशियारपुर, श्रमण संघ विकास फंड दिल्ली, आतम बल्लभ जैन युक्ति मंडल न्यू जवाहर नगर, जैन करनी मंडल जलंधर, जैन कॉन्फ्रेंस जलंधर, जैन युक्ति मंडल जलंधर, श्री महावीर जैन युवक मंडल जलंधर, महिला संघ जलंधर, जैन मिलन जलंधर, जैन स्थानक जैन कॉलोनी जलंधर, जैन सेवा समिति जलंधर, अजय जैन मेमोरियल पक्षी विहार जलंधर, सहारा सेवा समिति जलंधर, नवकार शीश संघ जलंधर, गौशाला पिंजरापुर, कुष्ठ आश्रम, अपाहिज आश्रम, पिंगला घर, बाबा बालकनाथ मंदिर, माता चिंतपूर्णी मंदिर, पुजारी जैन मंदिर, जैन भवन सेवादार और जैन स्थानक सेवादार और भट्टी राजा। अगर इन सोसाइटियों के कोई भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हों तो वह रस्म पगड़ी उपरांत मंच से अपने लिफाफे ले जा सकते हैं। अब रस्म पगड़ी होगी। रस्म पगड़ी के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा SS जैन सभा के अध्यक्ष श्री सतपाल जी, पूर्व प्रधान श्री विमल प्रकाश जी, उपाध्यक्ष श्री अनिल जी, एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन श्री अरुण जी कसूरवाले, जलपान प्रमुख श्री सुरेंद्र जी, जैन भवन के अध्यक्ष श्री राहुल जी, जैन कॉलोनी उपासना सोसाइटी के अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी और आत्मानंद जैन सभा के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी कृपया आगे आ जाएं और रस्म पगड़ी अदा करवाएं। सो पंचे नमोकारो सब काव गणसनो मंगलाणंचे सबे सिम परमं महमयी मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साबूनं एसो पंचे नमोकारो सब पाव गणसनो मंगलाणंच सवेसिं परमं महमयी मंगलम नमो
अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो दोए सब साहून एसो पंच नमो कारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सबले सिंह परमं भवै मंगलम नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोए सब साहून एसो पंच नमो कारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सबले सिंह परमं भवै मंगलम। कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। आज इस दुख की मेला में जो भी इष्ट मित्र जन संबंधी परिवार का दुख बांटने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम उन सभी का डॉक्टर साहेब दयाल जी के समस्त परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त कर अति धन्यवाद करते हैं तथा बाहर से जो भी पधारे हैं रसम पगड़ी उपरांत उनके भोजन की व्यवस्था नीचे भोजन कक्ष में होगी। परिवार की करबद्ध प्रार्थना है कि सभी भोजन अवश्य ग्रहण करके जाएं। अब वीर स्तुति और उसके बाद मंगल पाठ। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु जगनायक सुखदायक जगनायक सुखदायक अति गंभीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु कुंडलपुर में जनने त्रिशिला के जाए स्वामी त्रिशिला के जाए पिता सिद्धार्थ राजा पिता सिद्धार्थ राजा सुर नर हर्षाये। ओम जय महावीर प्रभु दीनानाथ दयानी है मंगलकारी स्वामी है मंगलकारी जगहित संयम धारा जगहित संयम धारा प्रभु पर उपकारी। ओम जय महावीर प्रभु पापाचार मिटाया सतपथ दिखलाया स्वामी सतपथ दिखलाया दया धर्म का झंडा धर्म का झंडा जग में लहराया। ओम जय महावीर प्रभु अर्जुन माली गौतम श्री चंदन वाला स्वामी श्री चंदन वाला पार जगत से बेड़ा पार जगत से बेड़ा इनका कर डाला। ओम जय महावीर प्रभु पावन
अति गंभीर प्रभु